इसमें आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम जेनरेटर रेस के सीजन 3 17th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिस एपिसोड का नाम है एनिमीज माइन। इस एपिसोड में रेक्स के सारे पुराने दुश्मन एक साथ आएंगे। फिर क्या होगा, जानने के लिए एपिसोड को पूरे अंत तक जरूर देखना। स्टार्टिंग में प्रोविडेंस हेडक्वार्टर में सायरन बजता है। इवोस के साथ कैदियां जेल से बाहर निकलकर एजेंट्स के ऊपर हमला करते हैं। उन कैदियों के साथ भाल भी बाहर आ जाता है और एक एजेंट को कहता है, बैटल तुम्हारे साहस और मेरे पावर के बीच है। ऐसा कहकर वो उस एजेंट के ऊपर हमला करता है। उस एजेंट के हारने के बाद भाल को कोई पीछे से कहता है, भाल मेरा दोस्त, और वो होता है गैटलॉक। वो कहता है, दंगा करने के लिए ये सही दिन नहीं है, तुम्हें नहीं लगता? भाल पूछता है, तुम क्या चाहते हो गैटलॉक? गैटलॉक कहता है, मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, एक डूम्सडे वेपन, मेरा खुद का प्राइवेट आइलैंड और मेरे मॉम के कंप्यूटर को ठीक करने के कॉल को बंद करना। और जो मैं रियली चाहता हूँ वो ही तुम्हें एक मैसेज देना कि समय आ चुका है। वो दोनों एक कैदी के पास पहुँचते हैं। गैटलॉक कहता है, लगता है मुझे इंट्रोडक्शन देना चाहिए। भाल कहता है, बाइकर को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है और सभी लोग हंटर केन को जानते हैं। हंटर केन कहता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, बस हमें एक और चीज चाहिए, फिर हमें रेक्स मिलेगा। प्रोविडेंस हेडक्वार्टर की हालत खराब हो चुकी थी। एक एजेंट के कांटेक्ट पे रेक्स, बोबो और एजेंट 6 वहाँ पहुँचते हैं। वो एजेंट कहता है, मुझे लगा मैं ये हैंडल कर लूंगा। फिर इस गलतफहमी से बाहर आकर मैंने प्रोविडेंस को कॉल किया, पर मुझे जवाब नहीं मिला। 6 पूछते हैं, ये सब कैसे हुआ? वो एजेंट कहता है, पता नहीं, एक पल के लिए सब कुछ सही था, फिर दूसरे ही पल सब कुछ गड़बड़ हो गया। रेक्स कहता है, मैं अंदर जाकर सब कुछ सही कर दूंगा, डोंट वरी। रेक्स प्रोविडेंस में पहुंचकर उन ईवो से लड़ता है। 6 और बोबो भी उसके साथ प्रोविडेंस के अंदर पहुंच जाते हैं। रेक्स थोड़ा थक कर कहता है, आज मेरा मूड नहीं है। तभी उसके सामने वो जहरीला मेंढक आ जाता है। रेक्स कहता है, तुम मजाक कर रहे हो? दूसरी ओर भाल हंटर केन के साथ गैटलॉक आकर कहता है, 3 आदमी एक निशाना, नियम बिल्कुल नहीं। भाल कहता है, बाकी सब कह रहे हैं कि रेक्स यहाँ है। हंटर केन कहता है, रेक्स के पास हम तब जाएंगे जब हम लोग रेडी हो जाएंगे। वो एक लॉकर से नोफेस को आजाद कर देता है। नोफेस डायरेक्टली हमला करने लगता है। हंटर केन उसे पकड़कर कहता है, तुम क्या चाहते हो? हमें पता है नोफेस, हम तुम्हें वो जरूर देंगे, हम जो कह रहे हैं वो करो, तभी तुम्हें रेक्स मिलेगा। ये सुनकर नोफेस राजी हो जाता है। हंटर केन कहता है, अब हम रेडी है। रेक्स उस जहरीले मेंढक जैसी ईवो से लड़ता है। एक जगह में पहुंचने के बाद भाल कहता है, बाइकर पूछता है कि हम इसे कैसे क्रॉस करें। सडनली हंटर केन एक कार्ड की मदद से ड्रॉ ब्रिज सिस्टम को ओवरराइड करता है, जिसके बाद वहाँ एक ब्रिज बन जाता है। ब्रिज के थ्रू वो लोग दूसरे बेस की ओर जाते हैं। रेक्स उस मेंढक को लॉक करके 6 और बोबो के पास आता है। रेक्स के थके हुए हालात को देखकर बोबो कहता है, ऐसा लग रहा है तुम्हारे ऊपर ओवरलोडेड कचरे का ट्रक चढ़ गया था। रेक्स कहता है, ऐसा ही महसूस हो रहा है। वो 6 से पूछता है, ये कैदियों का दंगा है, प्रोविडेंस कहाँ है? 6 कहते हैं, उन्होंने एक भी कॉल को रेस्पॉन्ड नहीं किया। रेक्स कहता है, ऐसा लग रहा है प्रोविडेंस चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन क्यों? 6 को एक कॉल आती है। इसके बाद रेक्स कहता है, रुको, ये ब्रिज पहले तो यह नहीं था। बोबो कहता है, क्योंकि कुछ कैदी इस ब्रिज के थ्रू भाग गए हैं। गैटलॉक। रेक्स कहता है, ये बुरा हुआ। बोबो कहता है, हंटर केन। ये सुनकर रेक्स कहता है, ये बहुत बुरा हुआ। फिर बोबो कहता है, भाल्व। रेक्स कहता है, ये तो क्या भाल्व? रियली? बोबो कहता है, या, और नोफेस भी। रेक्स कहता है, हमारे सारे दुश्मन एक साथ। 6 कहते हैं, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। रेक्स कहता है, ये इससे बड़ा कैसे हो सकता है? 6 कहते हैं, शहर में जो ईवोस है वो सब कंट्रोल कलर के वजह से ही इंसानों के बस में है। रेक्स कहता है, ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि 6 कहते हैं, क्योंकि किसी ने उन सभी कंट्रोल कलर्स को शट डाउन कर दिया है। इसकी वजह से ईवोस इंसानों के ऊपर हमला करने लगते हैं। लोगों को बचाने के लिए रेक्स ईवो से लड़ता है और उन्हें शट डाउन करता है। एजेंट 6 और बोबो भी उसकी मदद करते हैं। रेक्स ईवोस को शट डाउन करता है और वहाँ ढेर सारे ईवोस आ जाते हैं। तभी उसे एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर रेक्स कहता है, ये आवाज ट्रक से आई है, क्या आप ये सब हैंडल कर सकते हैं? 6 की सहमति से रेक्स ट्रक में पहुंच जाता है और उसे पता चलता है इसके पीछे भाल्व है। वो उसे कहता है, तुम जो सुपरचार्जर्स यूज कर रहे हो वो तुम्हारे सेहत के लिए हानिकारक है। भाल्व कहता है, मुझे मेरी हेल्थ की बजाय तुम्हारी हेल्थ की चिंता है। रेक्स कहता है, तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी चिंता करता भी होगा? वो बाकी 3 तुम्हारे मुकाबले ज्यादा डेंजरस है, तुम सिर्फ कॉमेडी रिलीफ हो। भाल्व गुस्से में कहता है, मैं कॉमेडी रिलीफ नहीं हूँ,
ये कहकर वो रेक्स की ओर बढ़ता है। उसे डच करके रेक्स कहता है, तुम कॉमेडी नहीं हो, ये तो सियोर है। भाल्व अपना सोड लेके आता है। रेक्स अपना सोड बनाकर उसके सोड को उड़ा देता है तो भाल्व वहाँ ब्लास्ट कर देता है। वो रेक्स उड़कर उस ब्लास्ट से बच जाता है। वो उसे ढूंढता है पर उसे भाल्व के बजाय एक ईवो मिलता है, जिसे शट डाउन करने के बाद वो एक कॉकरोच बन जाता है। रेक्स उस ईवो के रेंगने का निशान का पीछा करके गटर में पहुंच जाता है और कहता है, तुम छुपने का कोशिश कर रहे हो भाल्व, में भी तुम ज्यादा स्मार्ट बनते जा रहे हो। तो भी नोफिस रेक्स के ऊपर हमला करते हुए कहता है, तुमसे बिल्कुल उल्टा। नोफिस रेक्स के ऊपर फ्रिक्वेंटली हमला करता है। उसके एक पंच से रेक्स ऊपर पहुंच जाता है, जहां पर हंटर केन गोलियों से उसका स्वागत करता है। रेक्स कहता है, तुम एक आदमी के पीछे से हमला कर रहे हो। हंटर केन कहता है, मुझे तो सिर्फ एक गंदा ईवो दिख रहा है। रेक्स कहता है, ओके, तुमने एक ईवो के साथ टीम अप किया है, क्या तुम्हें ये एक ईवो लवर नहीं बनाता है? फिर रेक्स के ब्लास्ट और हंटर केन के ब्लास्ट आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। हंटर केन छुपकर वार करने लगता है। रेक्स कहता है, ये लुका छुपी का खेल बंद करो। तभी हंटर केन उस पर ब्लॉक्स गिरा देता है। इससे रेक्स लिटरली काफी थक जाता है। फिर वो शहर में आकर एक कछुए जैसे ईवो को शट डाउन कर देता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन हाई स्कूल में गैटलॉक एक बच्चे को कहता है, तुम मेरे गैंग के लिए परफेक्ट हो, क्या तुम सच में ऊंची सुर में गाना गा सकते हो? वो बच्चा हाँ कहता है। गैटलॉक कहता है, मेरा लास्ट सिंगर मोटरसाइकिल चलाते हुए भाग गया। बाय द वे, क्या तुम उड़ सकते हो? कोई मेंटल हॉस्पिटल को कॉल करो भाई। तभी रेक्स वहाँ पहुँच जाता है। गैटलॉक कहता है, मैं तुम्हें हायर करना चाहता था रेक्स, लेकिन तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है ना। रेक्स कहता है, वापस जेल में जाओ गैटलॉक। गैटलॉक कहता है, तो ऑफर के बारे में भूल जाओ। वो रेक्स के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन गैटलॉक अभी भी नहीं सुधरता है। वो रेक्स से कहता है, तुम मेरे गैंग के वैल्यूएबल मेंबर बन सकते हो, ये मार्केट में एक वैल्यूएबल जॉब है। रेक्स गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा। गैटलॉक उस बच्चे के पास आकर कहता है, वेलकम टू माई गैंग, तुम्हारा फर्स्ट काम है रेक्स को डिस्ट्रॉय करना। वहाँ वो बंदा। रेक्स उनकी ओर आता है। गैटलॉक कहता है, तुम्हारा सेकंड टास्क मेरे लिए एक गाना गाना है, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। वो बच्चा साहस के साथ रेक्स से लड़ने के लिए आता है, पर रेक्स उसे डच करके गैटलॉक के पीछे जाता है, पर गैटलॉक उसे चकमा देकर भाग जाता है। हॉलिडे रेक्स को कांटेक्ट करके कहती है, रेक्स क्या हो रहा है, तुम्हारे नेनाइट रीडिंग्स बहुत लो दिखा रहा है। रेक्स कहता है, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, मैं नॉन स्टॉप ईवोस को केयर कर रहा हूँ। हॉलिडे कहती है, हमें तुरंत नेनाइट्स को अपलोड करना होगा। रेक्स कहता है, अभी डॉक, मेरे 4 सबसे खतरनाक दुश्मन अभी भी खुला घूम रहे हैं, प्लस शहर में तबाही मची हुई है, और प्रोविडेंस कहाँ है, वो इन्हें रोकने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? हॉलिडे कहती है, उन बच्चे कुछ ईवोस को बोबो और 6 देख लेंगे, तुम्हें अपलोड करना होगा अभी। रेक्स कहता है, ओके फाइन, पर आपको जल्दी करना होगा। हॉलिडे उस चैम्बर में रेक्स को भेजकर कहती है, तुम्हें इस चैम्बर में 1 घंटे के लिए लॉक करके रखा जाएगा। रेक्स कहता है, जल्दी करो डॉक। भाल्व उस जगह में पहुंचकर कहता है, ट्रैकिंग बॉक्स के हिसाब से रेक्स अंदर है। हंटर केन कहता है, जेंटलमैन, ये वही है जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे, ये रेक्स के मरने का समय है। वो लोग बेस के अंदर आ जाते हैं। हॉलिडे उनको फुटेज में देख लेती है। गैटलॉक कहता है, रेक्स को मारने के बाद हमें एक साथ काम करना चाहिए और एक टीम बना लेना चाहिए, पर टीम का नाम क्या रखे? गैटलॉक और उसके किटी कैट्स। भाल्व कहता है, चुप हो जाओ। गैटलॉक कहता है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम एक किटी कैट की तरह लगते हो। तभी सिक्योरिटी ओपन्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं। खुद को प्रोटेक्ट करने के बाद हंटर केन कहता है, उन्हें पता चल गया है कि हम अंदर आ चुके हैं। हॉलिडे उनके ऊपर हमला करके भाग जाती है। भाल्व कहता है, उसके पास स्पिरिट है और भाल्व उस स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करेगा। भाल्व के जाने के बाद गैटलॉक कहता है, ओ किटी, तुम ये कर सकते हो। हंटर केन कहता है, उसका पीछा मत करो, वो हमें रेक्स से दूर करने की कोशिश कर रही है। भाल्व वहीं पे रुक जाता है। हंटर केन हॉलिडे को ब्लॉक कर देता है और कहता है, रेक्स आसपास है। उस अपलोड रूम में पहुंचकर भाल्व कहता है, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं उसके अपलोड में। हंटर केन कहता है, और भी बहुत वक्त है। वो उस चैम्बर के ऊपर गोली का वर्षा करता है और देखता है कि रेक्स उस चैम्बर में नहीं है। रेक्स ऊपर खड़ा होकर कहता है, मुझे पता था कि तुम लोगों ने मेरे बॉडी पे एक ट्रैकिंग बग लगाया था, ऑब्वियसली इसलिए मैंने एक फेक काउंटडाउन सेट किया। एक्चुअली मेरे नेनाइट्स अपलोड के लिए 30 मिनट्स लेते हैं। तुम लोग मेरे पीछे यहाँ आ गए मुझे मारने के लिए, इसके बदले तुम लोग यहाँ हो, सब लोग एक जगह में। गट जा। वो चारों गुस्से में उसके ऊपर हमला करते हैं। रेक्स खुद को प्रोटेक्ट करते हुए उनके ऊपर हमला करता है। भाल्व उसे टक्कर मारता है। रेक्स कहता है, भाल्व, तुम हमेशा से ही एक बदमाश हो।
भाल्व कहता है मैं द बाइकर हूँ और एक बाइकर डेंजरस होता है। रेक्स कहता है नहीं। फिर वो गुस्से में उसके ऊपर हमला करता है पर रेक्स उन्हें काफी डैमेज पहुंचाता है। कैटलॉग कहता है मुझे लगता है कि वो जीत रहा है। हंटर केन कहता है तो इसके लिए कुछ करो। उसके जाते ही पागल कैटलॉग कहता है तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, प्यार से कहा एक शब्द तुम्हें बहुत कुछ देता है। रेक्स हंटर केन को एक पंच मारता है पर गैटलॉक रेक्स के पीछे पड़ जाता है। रेक्स उसे उछालकर फेंक देता है। नीचे गिरने के बाद गैटलॉक चिल्लाता है ओह मेरा पैर टूट गया। थोड़ा रोना धोना करने के बाद वो कहता है ओके मैं ठीक हूँ। इतना मार खाने के बाद हंटर केन कहता है तुम लकी हो पर तुम इसे टाल रहे हो, तुम पक्का हारने वाले हो, हमें हराना नामुमकिन है। रेक्स कहता है वेल मैं तुम्हें हराना नहीं चाहता, इस ऑफलोड फैसिलिटी को मैंने रीप्रोग्राम किया है, मेरे अधिकतर नेनाइट्स इसमें स्टोर्ड है और वो सब एक शील्ड बनाने वाले हैं। इसे देखकर हंटर केन कहता है ये एक चाल है, वो सब भागने का कोशिश करते हैं पर उस शील्ड में वो सब कैद हो जाते हैं। उन्हें कहता है इसके अंदर एंजॉय करना। बाहर आकर वो कहता है जानते हो ये सब बिल्कुल ही नहीं होता अगर प्रोविडेंस इन बदमाशों को रिलीज ना करते और बाकी इवोस को कैद करते। हॉलिडे कहती है उन्होंने ऐसा किया तुम्हें बिजी रखने के लिए। रेक्स पूछता है पर किससे? हॉलिडे कहती है नेनाइट प्रोजेक्ट से। हमें पता चला जब हम इवोस के साथ उलझ रहे थे तो ब्लैक नाइट को और एक मास्टर कंट्रोल नेनाइट मिल गया। वो सब लोग ये सुनकर शॉक्ड थे। रेक्स कहता है तो वक्त आ गया है। इस सीरियसनेस के साथ जेनरेटर रेक्स का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर लिया है तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।